करते 1961 हो गया तो उन्होंने जब सेंसस ऑपरेशन हुआ 1961 में तब उन लोगों ने बोल दिया कि वो लोग असमिया भाषा लेंगे। तो वैसे 71% असमी लोग असमिया भाषा बोलने वाला लोग निकल गया, इसीलिए असम में असमी भाषा हो गया। मगर आज असम में आप लोग जानते होंगे कि एनआरसी बन रहा है, इसलिए काफ़ी लोगों को वो लोग सोचते हैं परेशानी है, हम तो सोचते नहीं है परेशानी है नहीं। मगर वही लोग अभी शायद सोच रहे हैं 2021 का जो लोकप्रिय होगा तो इस बार हम लोग अपने आप को असमी नहीं बोलेंगे। अगर वो करते हैं तो असम से असमिया भाषा निकल जाएगा। आज असम का कौन राजनीतिज्ञ ने इसके बारे में सोचा है? किसी ने नहीं सोचा है। ये मत सोचिए कि संकट आप लोगों में ही सिर्फ है, हम लोग में भी बहुत संकट है। शेतिया जी ने पहले ही बोला है 33 जिला से अभी 11 जिला में वो लोग मेजॉरिटी है। 22 जिला में वो लोग को कितना दिन चाहिए? 20 साल में वो लोग कर देगा। लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखिए इतना इलेक्शन पोलराइज हुआ था। असम में जो रीजनल पार्टी था असम गण परिषद, वो लोग भी अभी बीजेपी का चमचा बन गया। वो चमचा बन के उसका जो रीजनल आइडेंटिटी है वो उसने सारा जीवन के लिए वो हरा दिया है, जिसके अनुसार लोगों में परेशानी हुई। किसको वोट देंगे? ये नहीं कि बीजेपी को जानबूझ के आउट ऑफ हार्ट वोट दिया, नहीं दिया है, उपाय नहीं है इसलिए दिया है। इसीलिए संकट कहीं में भी है, उधर में भी है, इधर में भी है, उसके बीच में हम लोग चलना पड़ेंगे। देखिए वैसे बोलने से तो मैं बहुत बोल सकता हूँ, मेरा पीछे भी काफ़ी लोग बोलने वाले हैं। आप लोग भी आज सुबह से ऐसे हम लोग मतलब सब इकट्ठा होके बैठे हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं दो बात बोलूँगा। देखिए अभी आप लोगों का जो संकट है या नॉर्थ ईस्ट के लोगों के जो संकट है, आज देखिए नागालैंड बोलिए, अरुणाचल बोलिए, मेघालय, वो आंसू का लीडर था ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का। तो उन्होंने एक केस किया था ये सर्बानंद सोनोवाल बोल के। उस केस में गवर्नमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा राय दिया। अब वो कभी पढ़िए, अवसर मिलेंगे तो पता चलेगा उस समय सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू था। उसमें ये मुद्दा आया था कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान से जो लोग आए हैं उसको भारत सरकार कौन दृष्टिकोण से देखते हैं। तो उस जजमेंट में वो यूनाइटेड नेशंस में एक डिस्कशन हुआ था, उस डिस्कशन को मतलब इनकॉर्पोरेट किया गया। उसमें मैं अभी भी हमारा नाम याद है, इंडिया को जो रिप्रेजेंटेटिव था यूनाइटेड नेशंस में, उनका नाम था नगेंद्र सिंह। उन्होंने बोला था कि भारत सरकार का स्थिति है कि ये एक्सटर्नल एग्रेशन है। ये जो घुसपैठी लोग आए हैं, भारत सरकार का स्थिति बोला गया था ये एग्रेशन, जैसे कि वार चल रहा है, ऐसा स्थिति है। वही भारत सरकार आज कैसे वही सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाना चाहता है, ये तो मेरा समझ में नहीं आया। वही भारत सरकार जिसने बोला था दिस incursion has to be construed as an external aggression, how the same government of India is thinking of bringing a law giving citizenship to people on the basis of religion। देखिए हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग का जो संविधान है, उसका कुछ मौलिक गठन ही है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बेसिक फीचर, उसको बदल नहीं सकते हैं। हम हिंदू राष्ट्र नहीं है, हम सेक्युलर राष्ट्र है, इसमें सर्वधर्म रहेगा। ये जो एफर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये मेरा हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना चाहिए। हम अभी भी अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आप ऐसा मत करो, नहीं तो क्या होगा
जैसे त्रिपुरी, असमीज, नागा, बोरो भाई, कार्बी लोग जो है, एक समय आएगा ये लोग विलीन हो जाएगा, वो लोग गायब हो जाएगा। गायब नहीं होगा मगर संख्या में हम कम जाएंगे। यहाँ प्रशंसित तो होते हैं, आपको रेलिवेंस है यूनाइटेड नेशंस का जो भूमिका है इस विषय में। देखिए, आप लोग जान के खुशी होंगे कि यूनाइटेड नेशंस ने इस विषय पर काफ़ी चर्चा किया है और काफ़ी कुछ डायरेक्शंस इशू किया है। कुछ डायरेक्शन भारत सरकार ने भी मान लिया है, मतलब वो रेटिफाई किया है। तो उसमें बोला गया है जो इंडिजिनियस लोग हैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो दूसरा छोड़िए, हम लोग का संविधान में अनुच्छेद 355 है, उसमें बोला गया है अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कम टू द रेस्क्यू ऑफ द स्टेट। अगर एक स्टेट में प्रवचन होके उसका लोकल आदमी माइनॉरिटी बन जाता है, इससे और बड़ी दुख की बात क्या हो सकता है। देखिए, आप जानते होंगे या नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं, बिटवीन 51 एंड 61, 51 और 61 सन के अंदर त्रिपुरा का जनसंख्या